नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो कुछ उपाय होंगे, कुछ टोटके होंगे जो किसी व्यक्ति या जातक को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि कुछ बीमारियां हो जाती है, तो उन्हें ठीक करने के उपचार के रूप में ये टोटके मैं आपको बता रहा हूं। विशेष तौर पर ये 3 टोटके हैं जो अति महत्वपूर्ण है और खास करके छोटे बच्चों के लिए जिन्हें ये बीमारियां अधिकतर हो जाती है या पाई जाती है। तो सर्वप्रथम ये जो 3 टोटके मैं बताऊंगा, एक है छोटे बच्चों को खांसी हो जाना, जो आम बात है, ये सभी जानते हैं। और दूसरे हैं बुरी नज़र का लगना, ये भी आप प्रायः देखते होंगे, अधिकतर बच्चों में हो जाती है। और तीसरे हैं जो बहुत कम बच्चों को होते हैं, परंतु ये बहुत ही नाजुक स्थितियां कहें तो बच्चों में बना देती है, और ये है सूखा रोग। सूखा रोग डॉक्टर की दृष्टिकोण से, एलोपैथ की दृष्टिकोण से तो अलग बताते हैं कि खाने पीने में कमी का होना ही सूखा रोग होते हैं। परंतु गांव देहात में ये दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं कि यदि रात में कोई भी, जो भी गर्भवती महिलाएं होती है, यदि वो बाहर निकलते हैं और आकाश में ऊपर की ओर से यदि उल्लू गुजर जाते हैं, तो जो बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं उन्हें ये रोग हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम गांव में इस तरह के रोग होने से कुछ टोटके विशेष तौर पे दूसरे दृष्टिकोण से देखते थे, जो आज के दृष्टिकोण से वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो उसे आसान बनाने के लिए मैं जो आपको टोटके बताऊंगा वो बहुत ही सामान्य है, और वो सामान्य आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम खांसी की बात करते हैं। तो खांसी यदि किसी बच्चे को हो जाए तो एलोपैथ में मनाही करते हैं कि हार्ड दवाई न दी जाए। ये बीमारी खांसी छुड़ाने के चक्कर में कोई और दूसरी बीमारी हो जाती, तो उसके लिए सामान्य सा उपचार है और खाने पीने की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। यानी कि आपने छुई मुई का नाम सुना होगा, इसे कुछ लोग लाजवंती भी कहते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे पत्ते वाले पौधे होते हैं, उन्हें आप छुएंगे तो वो सिकुड़ जाते हैं, तो उसी को छुई मुई या लाजवंती कहते हैं। तो इनका जड़ ले करके काले धागे में बांध करके यदि बच्चे के गले में दे दी जाए तो ये रामबाण की तरह काम करते हैं, बच्चे की खांसी ठीक होते हैं। दूसरा है बुरी नज़र। ये नज़र लगना आम बात है, बच्चे को देखते होंगे, जो भी बच्चे झाड़ फूक इस तरह की टोने टोटके बार बार उनको जाना आना पड़ता, करना पड़ता है। तो यदि या पहले से भी पहना सकते, या हो जाए ऐसा बार बार, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं इन्हें बुरी नज़र लग जाते हैं, और ख़ास करके तो लोगों में ये प्रथा है कि जो बच्चे, और बच्चे सभी अच्छे लगते हैं देखने में,
तो उस स्थिति में लोग ये समझते हैं, जो उनकी माँ होती है या जो भी उनके संबंधी होते हैं, कि बच्चे को नज़र लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में या लग गए हैं, तो आप सफ़ेद आक का पौधा देखे होंगे। तो सफ़ेद जिसमें फूल होते हैं, तो वो सफ़ेद आक का पौधा कहलाते हैं। उनके जड़ को थोड़ा बड़े साइज में ले करके उनको काट करके उसमें छिद्र कर करके और काले धागे में बना कर बांध करके माला के रूप में गले में यदि पहना दे, तो ये बार बार जो नज़र लगने, बुरी नज़र जो लगते हैं बार बार, तो उससे आपको छुटकारा ये दिला सकते हैं और दिलाते हैं। अब हम आते हैं उन मुख्य विषय पर जिसके विषय में हमने शुरू में ही चर्चा कर दिया था और आपको बता दिया कि ये सूखा रोग किस प्रकार से होते हैं। तो आप एक सामान्य सा गांव में जानते भी होंगे, और नहीं तो जो पंसारी की दुकान होती है उसमें मिल जाते हैं मजीठ। मजीठ की लकड़ी, छोटी सी लकड़ी ले करके आप उसे सफ़ेद धागे में, सफ़ेद धागे कहने का अर्थ होता है कच्चे धागे में मोटा जो माला के तौर पर पहना जाए, बिल्कुल पतले वाले मत लीजिए। किसी भी हम जो टोटके बताते हैं तो उसमें जब धागे बोलते हैं तो कच्चे सूत का अधिकतर आप इस्तेमाल किया कीजिए। सफ़ेद भी मिलते हैं, काले भी मिलते हैं, तो आप सफ़ेद सूत का कच्चे धागे का इस्तेमाल कीजिए और उसमें लगा करके बच्चे के गले में डाल दीजिए, तो ये आपका उपचार भली भांति अच्छे ढंग से होंगे। ये सूखे रोग के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से ये तीनों बीमारियां जिस तरह से मैंने बताया आपको समझ में आ गए होंगे, और इस तरह से टोटके कीजिए, अवश्य ही आपको लाभ होंगे, फायदे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।